हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँगी कि आप सभी अपने घर में सकुशल होंगे। चल, आज की विषय वस्तु हम आगे बढ़ाते हैं। हम जो मूल तत्व पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें, सेकेंड चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, ख्याति के प्रभावक तत्व एवं ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति के प्रभावक तत्व, ख्याति यानी गुडविल, साख, पहचान, नाम, ये सब क्या कहलाती है? ख्याति। किसी भी संस्था की साख में वृद्धि कैसे होती है, कोई भी संस्था आगे की ओर प्रगति कैसे करती है, क्योंकि उसमें साख होती है, गुडविल होती है। अब वो गुडविल उत्पन्न कैसे होती है, वो गुडविल उस संस्था को प्राप्त कैसे होती है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो फर्म की स्थिति व नाम। फर्म की स्थिति व नाम। फर्म की स्थिति यानी फर्म किस स्थान पर है, यानी जो आपका व्यापार है वो किस स्थान पर है। ऐसे स्थान पर व्यापार का होना जहाँ पर कस्टमर, उपभोक्ता आसानी से पहुँच सके और वस्तुओं को क्रय कर सके। ठीक है, उसी में दिया है नाम। फर्म का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे उपभोक्ता आकर्षित हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत पुरानी फर्म जो बंद हो चुकी होती है और उनके नाम पर अगली फर्म का पंजीयन होता है, तो भी लोग उसके नाम से आकर्षित होते हैं। यानी ऐसे स्थान पर व्यापार का होना जहाँ पर उपभोक्ताओं का आना जाना आसानी से हो सके, सरलता से वह वहाँ पर जाकर वस्तुओं को क्रय कर सके। तो और उनका नाम भी पूर्व में यदि किसी पंजीकृत जो अब नहीं है ऐसी फर्म से भी जुड़ा होगा, तो भी उपभोक्ता उसको आकर्षित उस तरफ होते हैं। नेक्स्ट है व्यवहार कुशल। व्यवहार यानी नेचर, है ना। अब व्यवहार क्या होता है, आप जैसे आप मार्केट जाते हैं, कभी कुछ खरीदने जाते हैं, भले हम किसी भी शॉप से कुछ ना लें, पर वहाँ के जो विक्रेता होते हैं, जो हमको सेल कर रहे हैं, वो उसकी जो नेचर होता है, बात करने का तरीका होता है, वो बहुत ही गुड नेचर के होते हैं। तो हम उनके नेचर के कारण भी खिंचे हुए जाते हैं। भले हम वहाँ पर ना लें कुछ सामान, कुछ वस्तु ना लें, कोई भी प्रोडक्ट ना लें, फिर भी हम वहाँ पर यदि देख कर आ रहे हैं। और कई लोग क्या होते हैं कि कहीं कहीं पे हम जाते हैं तो बहुत चिड़चिड़ाते हैं। यदि हम कोई सामान पसंद, आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ होगा कि कभी कभी हम कोई चीज़ लेने गए, जैसे हम कपड़े लेने गए और हमको नहीं पसंद आया, तो वो क्या करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। तो हमको उनका गुस्सा आता फिर कि नहीं, ये कैसे हैं, ये किस प्रकार से बिहेव करें, अब इनकी शॉप में हम दोबारा नहीं आएंगे। ज़रूरी नहीं हम क्यों तुम्हारा मटेरियल हमको पसंद है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम हमेशा जाते हैं वहाँ पे, नहीं भी पसंद आता है तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए हमको आग्रह करते हैं आने के लिए, है ना, कि आपकी पसंद की चीज़ हम मंगा लेंगे, आप दोबारा आइएगा। तो गुड नेचर के, बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, वो कस्टमर को ट्रीट बहुत अच्छे से करते हैं ना। तो ये क्या होता है, व्यवहार कुशल। इसके कारण भी संस्था की ख्याति क्या होती है, बढ़ती है, उत्पन्न होती है। हम वहाँ से आएंगे तो हम अगले को भी बताएंगे कि बहुत अच्छे व्यापारी हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर भी जाएंगे आपको, तो आपकी आवश्यकता की चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से अपने आप उस संस्था का नाम उठने लगता है, उस व्यापार का नाम, उस शॉप का नाम अपने आप ख्याति प्राप्त करने लगता है। फिर है उचित कीमत पर अच्छा माल। स्वाभाविक सी बात है, आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमको सही प्रोडक्ट उचित मूल्य पर सही वस्तु यदि प्राप्त होगी, हम वहीं पर जाएंगे। अब ये नहीं है कि हम कम मूल्य दें तो हम कैसा भी मटेरियल लेकर आए, नहीं, हमको उचित मूल्य यदि चाहिए तो हमको वस्तु भी अच्छी चाहिए, है ना। यानी उचित मूल्य पर हमको अच्छी वस्तुएं अच्छा माल प्राप्त हो जाए, तो उस संस्था का भी नाम अपने आप ख्याति कमाता है, यानी ख्याति उत्पन्न होती है। फिर हम 10 जगह बताएंगे कि इस शॉप में जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ अच्छी वस्तुएं मिलती हैं, कम मूल्य पर मिलती है, हम चर्चा करेंगे, अपने आप उसकी ख्याति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है विज्ञापन के कारण। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हमने कोई भी चीज़ उत्पादन कर दिया, कोई भी चीज़ मार्केट में लॉन्च हो गया, बट हम तक वो चीज़ नहीं आ रही, हमको दिख ही नहीं रही, हमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे उस वस्तु को क्रय करेंगे। तो उसके लिए क्या करना,
विज्ञापन करना होता है, संस्था को विज्ञापन पर थोड़ा सा खर्च करना होता है, क्योंकि हम टीवी के माध्यम से यानी टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, है ना, आजकल हम क्या कर रहे हैं कि विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट हमारी आंखों के सामने बार बार आते हैं, उस कारण भी क्या होता है, उस फर्म की ख्याति बढ़ती है। यानी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन भी एक माध्यम है जो फर्म की ख्याति, उसके कारण क्या होता है, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है कि नया प्रोडक्ट क्या है, वो ग्राहक क्या करता है, उसको बार बार जब देखता है उसका विज्ञापन हर जगह, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको खरीदने के लिए प्रेरित होगा, और एक बार खरीदेगा, यदि उसको अच्छी लगेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो और भी फिर उसको आगे क्रय करेगा, है ना। नेक्स्ट है एकाधिकार होने के कारण। अब एकाधिकार होने के कारण क्या, कभी कभी क्या होता है कि आप ही देखना कि आप जहाँ मार्केट जाते हैं, एरिया वाइज जाते हैं, एकाधिकार, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक ही शॉप पे अवेलेबल होती है, हर जगह हमको नहीं मिलती, एक एरिया में ही अवेलेबल होती हैं, तो हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो क्या होता है, एकाधिकार होना, यानी उस पर एक ही दुकान पर एक वो चीज़ मिलेगी, अपन बोलते हैं ना, अरे ये चीज़ तो यहाँ पर मिलेगी, ये चीज़ वहाँ पर मिलेगी। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एकाधिकार होता है, वहीं पर जाएंगे और हमको वो चीज़ वहाँ पर, उस शॉप पर, उस दुकान पर, उस संस्था पर, उस व्यापार पर मिल जाएगी। तो एकाधिकार होने के कारण भी अपने आप उसकी ख्याति बढ़ती जाती है, कि क्योंकि कस्टमर, सारे कस्टमर उसी जगह पर जाएंगे। जब किसी प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट की कोई शॉप होगी तो बार बार हम क्या करेंगे, वहीं पर जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है ग्राहकों को सुविधाएं। अब ग्राहकों को सुविधा यानी कस्टमर को यदि हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा सुविधा देते हैं उनको, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने मान लीजिए आपने सामान खरीदा, है ना, अब उसको डिलीवर करा दे, यदि होम डिलीवरी की हम सुविधा दे देते हैं तो कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है, और उसके बदले में हम उनसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं लेते, उनको बोलते हैं आप जाइए, आपके घर सामान पहुंच जाएगा। तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है, तो अपने आप को ख्याति, जैसे किसी के घर में नहीं है कोई वो ले जाने वाला, तो उनको कॉल कर दिया, लिस्ट भेज दी और वहाँ से हमारा मटेरियल आ जाता है, या हम देखकर आ गए, वहाँ से हमारा मटेरियल घर तक आ जाता है। तो घर तक लाने की सुविधा, और बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के हम भी 4 लोगों को बताएंगे कि ये शॉप बहुत अच्छी है, ये व्यापार बहुत अच्छा है, ये फर्म बहुत अच्छी है, यहाँ पर ये सुविधाएं भी एक्स्ट्रा में दी जाती हैं। तो इससे भी जो संस्था की ख्याति क्या होती है, बढ़ती है, गुडविल उसकी बढ़ती है, उसकी साख बनती है, उसकी ख्याति बनती है, उसकी अपनी एक अलग पहचान बनती है। फिर लास्ट है फर्म के संतुष्ट कर्मचारी। स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति जहाँ पर कार्यरत है, कोई भी संस्था हो, और वहाँ जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उस संस्था से यदि संतुष्ट हैं, उनका वेतन, उनका कमीशन, उनके साथ उनके जो प्रबंधक हैं उनका व्यवहार अगर बहुत अच्छा होता है, और उनको समय पर वेतन मिलना, समय पर कमीशन मिलना, समय पर बोनस मिलना, उनके साथ बातचीत करने का तरीका, उनका रहन सहन का तरीका, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, फर्म की ख्याति को बढ़ाती हैं। क्योंकि ये जो कर्मचारी होते हैं वो बाहर जब निकलते हैं तो 4 लोगों से बात करते हैं, संस्था की बड़ाई करते हैं कि हम जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पर ऐसा है, उसमें ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं। तो अपने आप वो संस्था क्या करती है, दिन प्रतिदिन अपनी ख्याति बनाती जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो 7 बिंदुओं पर पढ़ा है कि ख्याति उत्पत्ति, यदि प्रश्न आपको आता है कि ख्याति के प्रभावक तत्व, या इसको हम थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, ख्याति उत्पत्ति के कारण, यानी किस प्रकार से ख्याति उत्पन्न होती है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, और इसकी विशेषता को हम डिक्टेट करके पूरा विस्तार से लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ख्याति के मूल्यांकन की विधि। ये इसके क्रियात्मक सवाल जब हम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उसमें पूरा हम इसके प्रैक्टिकल सीखेंगे। अभी हम केवल ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ जानेंगे, कि जो आने वाले प्रैक्टिकल्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब हम कल से जो करेंगे, तो उस क्वेश्चन में कौन कौन सी मेथड हमको फॉलो करनी है, या कौन कौन सी मेथड आएगी। तो कैलकुलेशन जब गुडविल करेंगे, यानी गुडविल का, ख्याति का जब हम मूल्यांकन करेंगे, तो उस क्रियात्मक सवाल में, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमको कौन कौन सी मेथड आएगी। तो ख्याति की मूल्यांकन की विधियाँ, यानी ख्याति जो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है उसकी जो मेथड होगी वो कितनी मेथड होगी। तो हमारे पास आप देख रहे होंगे, पहली है औसत लाभ विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड।
तो औसत लाभ विधि से इसमें औसत लाभ ज्ञात करना होता है और इस तरीके से हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं और गत वर्षों के लाभ का भाग देना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है दूसरी है अधिलाभ विधि, जिसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अधिलाभ विधि ये भी ख्याति की दूसरी विधि है। तो इसके लिए औसत लाभ विधि की जो मेथड होती है उससे जो मेथड से मिक्स होकर आपका औसत लाभ विधि यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया औसत लाभ विधि, और जो अधिलाभ विधि हो गया वो सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। ठीक है, उसके बाद है तीसरे नंबर पर आती है पूंजीकरण विधि। इसके लिए जब सुपर प्रॉफिट करेंगे तो हमको ऑलरेडी पहले एवरेज प्रॉफिट होना पड़ेगा, चाहिए हमको, तब हम सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे। और जब हम पूंजीकरण विधि से करेंगे तो हमको सुपर प्रॉफिट मेथड का अमाउंट पूरा होना चाहिए। यानी ये तीनों के कनेक्शन एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसका है कैपिटल मेथड से करेंगे इसको, है ना। तो ये तीसरे नंबर पर आता है। अब जो कैपिटल मेथड होगी, पूंजीकरण विधि होगी, वो दो भागों में उसको भी विभाजित किया गया है। इसके लिए अधिलाभ का पूंजीकरण करना है, यानी सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे, और ये अधिलाभ का पूंजीकरण करना है, यानी इसको सुपर प्रॉफिट से मैच करके करेंगे। यानी पूंजीकरण को भी हमने दो भागों में बांटा है। एक बार और देखेंगे, ख्याति की मूल्यांकन की कुल कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। पहली है औसत लाभ विधि, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कहेंगे। दूसरी है अधिलाभ विधि, जिसको हम सुपर प्रॉफिट मेथड कहेंगे। और तीसरी है पूंजीकरण विधि, जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट मेथड कहेंगे। ठीक है, और कैपिटल प्रॉफिट मेथड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। औसत लाभ का पूंजीकरण कर देंगे और अधिलाभ का पूंजीकरण करेंगे, यानी ये एवरेज प्रॉफिट पर बनेगा और ये सुपर प्रॉफिट पर बनेगा। तो ये सारी विधियों के नाम हैं, इसका डिक्टेट में बुक में और दिया है। अब इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये मेथड के जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगी। ओके, थैंक यू।